नमस्कार, मैं हूँ श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूँ जागृति आईएएस में। हमने आज से पिछले सेशंस के दौरान वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारी डायमेंशंस को कवर कर लिया है, जिसमें कि कालखंड, क्षेत्र, उनके जानकारी के स्रोत और विशेषताओं वाले पहलू में आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन के दौरान हम धार्मिक विशेषताओं वाले पहलू की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में हम उसी क्रम में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषताओं को समझेंगे और फिर उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक विशेषताओं के बारे में अपनी समझ को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक समाज में कैसी धार्मिक मान्यताएं हैं, कैसी धार्मिक विशेषताएं हैं, किन की पूजा की जाती है और किस लिए पूजा की जाती है, पूजा की पद्धति क्या है, ये सारी चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऋग्वैदिक समाज से धार्मिक विशेषताओं में जो संबंधित है वो है कि ये समाज प्रकृति पूजक था। प्रकृति पूजक समाज था। प्रकृति पूजक समाज से मतलब कि बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के नाम ऋग्वेद में उल्लेखित होते प्रतीत होंगे जो कि हमें डायरेक्ट प्रकृति में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये लोग जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की, सूर्य की, वनस्पतियों की, पृथ्वी की, वायु की, रुद्र की, अरण्यानी की, इन सारे देवी देवताओं जो कि अधिकांशतः प्रकृति से ही संबंधित है, ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो इन उल्लेखों से एक बात स्पष्ट होती है कि ये समाज प्रकृति पूजक समाज था। तो क्या उद्देश्य था ऐसी प्रकृति पूजा करने के पीछे? तो एक हमारी सामान्य समझ बन जानी चाहिए कि प्रकृति की पूजा इसलिए होती थी कि जिससे प्रकृति का संरक्षण किया जा सके। यदि जल की पूजा की जाएगी तो लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु में जल भी होगा। जल की पूजा करने में ये बात अपने आप स्वतः निश्चित होगी कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। यानी कि प्रकृति का संरक्षण हो सके, इसलिए प्रकृति पूजा का कॉन्सेप्ट संभवतया ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत मनीषियों और ऋषियों रिसर्चर ने किया होगा। दूसरा पॉइंट है कि ये लोग पशु पूजा भी करते थे। पशु पूजा के अंतर्गत बहुत सारे पशुओं को आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गाय की पूजा की जाती थी क्योंकि इनकी इकोनॉमी का आधार गाय है, तो गाय की पूजा खूब होती थी। अघन्या जैसे शब्दों से इसको संबोधित किया गया था कि जो कि मारने योग्य नहीं है, अगर उसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और ब्रह्म हत्या का पाप लगने का मतलब उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसे मृत्यु दंड से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो पशु पूजा हो रही थी, ये हमने समझा। ये जो ऋग्वैदिक समाज है ये बहुदेववादी है। बहुदेववादी है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती हुई नजर आने को है। मुख्यतः 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी। आजकल हम सुनते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मान्यताओं में 33 कोटि के देवता सुनाई देंगे। 33 कोटि का जो सामान्य अर्थ लोग लगाते हैं वो ये है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो
ऋग्वैदिक समाज में 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़। अब 33 प्रकार के देवी देवताओं को अगर डिवाइड करके समझने का प्रयास करें तो हमारी समझ ज्यादा बेहतर हो सकती है। सारे देवी देवता अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। जैसे कुछ एक देवी देवता आकाश से संबंधित हैं, आकाश के देवी देवता हैं। कुछ एक अंतरिक्ष से संबंधित हैं और कुछ एक पृथ्वी से संबंधित हैं। अब कौन कौन से हैं ये प्रमुख देवी देवता, इनके बारे में अगर हमारी थोड़ी थोड़ी समझ बन जाए तो हमारे क्वेश्चन का बेस तैयार हो जाता है और मुझे आशा है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा और आप बना ही दोगे। तो कुछ एक देवी देवताओं में जैसे कि सबसे पहले हम इंद्र की चर्चा करें, क्योंकि इंद्र का उल्लेख सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ। लगभग 250 बार उल्लेख हमें इंद्र का प्राप्त होता है। इंद्र देवताओं में प्रमुख देवता है, जैसे कि देवताओं का जो राजा हो उसी को इंद्र कहा गया हो। इंद्र को पुरदभिद कहा गया है। पुरदभिद का अर्थ भी समझ लेते हैं। जो बादलों को तोड़ने वाला है, विक्षेपित करने वाला है, वो पुरदभिद है। उससे पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब क्या है? जो किला को तोड़ने वाला है, किलाओं की दीवारें उसे रोक नहीं पाती, इतना मजबूत है। उसे वृत्तासुर हंता बताया गया है। एक भयंकर राक्षस होता था वृत्तासुर, उस पर इंद्र ने विजय प्राप्त किया। दधीच का अस्त्र, दधीच की हड्डी से बना हुआ अस्त्र जिसे कि वज्र कहा गया, उससे सुशोभित है इंद्र, उसके ही द्वारा उसने वृत्तासुर का वध किया, तो वहां से उसका नाम वृत्तासुर हंता भी पड़ा। अब जो प्रमुख देवता हैं दूसरे नंबर पर, वो हैं अग्नि देवता। इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर हुआ। जहां इंद्र का उल्लेख लगभग 250 बार हुआ, वहीं अग्नि का उल्लेख लगभग 200 बार हुआ है। अग्नि क्यों प्रमुख हो जाते हैं? क्योंकि ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता हैं। मध्यस्थ देवता का मतलब है जब यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ में जो हवि चढ़ाई जाएगी, जो आहुति चढ़ाई जाएगी, वो देवताओं तक पहुंचाने का जो काम है वो अग्नि के माध्यम से ही होगा। जब हवि अग्नि के अंदर जलेगी तो जो धुएं के रूप में कुछ गुबार उठेगा और वह आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर अग्रसर होगा और वही देवताओं को प्राप्त होगा। ऐसी कुछ मान्यता हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये मध्यस्थ देवता हैं। इनको अतिथि देवता भी कहा गया है। प्रश्न अगर इस प्रकार से रहे कि जो अग्नि देवता अतिथि देवता भी हैं, तो बिल्कुल सही है, लगा दीजिएगा। अब वरुण देवता कौन है? वरुण देवता जल के देवता माने जाते हैं। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा, जो ऋत का संरक्षक है, वही तो है ऋतस्य गोपा। तो ऋत क्या है? ऋत मतलब नैतिक नियम। नैतिक नियम जिनके माध्यम से जिन नियमों के कायदे कानून के अंतर्गत चीजें चलनी चाहिए, सृष्टि का संचालन जिन नियमों के अंदर होना चाहिए, वही ऋत है, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है। अगर नियमों का संरक्षण नहीं होगा तो सृष्टि का संचालन लगभग खत्म हो जाएगा, सुचारू ढंग से हो ही नहीं सकता। तो सुचारू ढंग से चलने के लिए
नैतिक नियमों का यानी कि रित का संरक्षण होना जरूरी है। रित का संरक्षण करने वाला देवता कौन? तो वरुण देवता। सोम भी एक प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक कालखंड में। सोम को वनस्पतियों का देवता बताया गया है और इनका वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में प्राप्त होता है, यह भी मार्क करिएगा। फिर एक देवता है द्यौ। द्यौ एक प्राचीन देवता है। प्राचीन देवता हो सकते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये देवताओं के पिता भी हो सकते हैं, यानी जो देवताओं के पिता हैं उन्हीं को द्यौ कहा गया है या ध्योस कहा गया है। फिर एक देवता हमें मित्र भी दिखाई देते हैं। मित्र के मामले में क्या है, दो हैं। एक तो जो देवताओं के मित्र हैं उन्हीं को मित्र कहा गया, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि जो सुबह में लालिमा लिए हुए सूर्य निकलता है उसी को मित्र कहा गया है। कुछ भी हो, मित्र के बारे में आपकी समझ क्लियर है। अब एक पर्जन्य देवता हैं, इनके बारे में नाम जान लिया काफी है। एक देवी हमें दिखाई देती हैं अरण्यानी देवी, यानी जंगल की देवी। एक उषा देवी हैं, एक निशा देवी हैं। उषा मतलब सुबह की देवी, निशा मतलब शाम की देवी, रात्रि की देवी। ऐसी हमें कई देवियां भी दिखाई देने को हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। बहुदेववाद ऋग्वेद के अंतर्गत हमें स्थापित होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के हमने जब अग्नि देवता की बात की तो आपको बताया कि कुछ यज्ञ जैसा काम होता है जिसमें कि हवि चढ़ाई जाती है और अग्नि के जलाने के माध्यम में देवताओं को वो प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के यज्ञ तो होते हैं किंतु उनकी मात्रा कम है, अल्प मात्रा में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं। देवताओं की स्तुति के माध्यम से ही देवताओं की पूजा की जा रही है। ऋग्वेद के अंतर्गत ये बात मार्क करने योग्य है। तो स्तुति गान ही मुख्य बेस बन जाता है पूजा का। स्तुति गान। अब बात जो याद करने की है कि इनका जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं या छोटे मोटे यज्ञ कर रहे हैं, वो कर किस लिए रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? क्या इनका उद्देश्य आज की तरह अपनी इच्छाओं की, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति करना है? क्या इनका उद्देश्य पुनर्जन्म में विश्वास की धारणा में विश्वास है, या अगले जन्म में अपने सुखों को बढ़ाने के लिए इनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं, ये प्रार्थनाएं करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सामान्य सी बात है कि ये स्तुति पारलौकिक स्वरूप में नहीं करते, परलोक में विश्वास करके नहीं करते। इहलोक में, इसी भूतल पर, इसी जन्म में रहते हुए जो लौकिक साधन संसाधन हैं उनकी पूर्ति के लिए ये स्तुति गान या छोटे मोटे यज्ञ करते दिखाई देते हैं। जैसे कि कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता है, यह लौकिक है। वर्षा हो जाए तो कृषि अच्छी हो जाए। कुछ सूक्ष्म मात्रा में कृषि हो रही है, कुछ सूक्ष्म मात्रा में हमने इकोनॉमी के अंदर, जो वैदिक कालीन इकोनॉमी है उसके अंदर इसका अध्ययन किया था, अच्छे से यव की खेती का उल्लेख किया था। अब उस ओर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के जो इनकी प्रार्थना का उद्देश्य है वह लौकिक है,
ना कि पारलौकिक। अब जो बहुदेववादी जो प्रार्थना है, बहुदेववाद जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में एक परम विद्वान मूर्ति हुए हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने के आर्य समाज की स्थापना की थी। उनकी बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत के अंतर्गत वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, और वेदों की जो बात है उसमें प्रमुख रूप से ऋग्वेद के जो धर्म दर्शन को स्थापित करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि वहां से प्रश्न बन ही सकता है कभी न कभी आगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखित है। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी ऋग्वेद के अंतर्गत बहुदेववाद दिख रहा है, जल के देवता, अग्नि के देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, अरण्यानी, उषा, निशा, अदिति, शर्मा, ऐसी बहुत सारे हमें देवी देवता दिख रहे हैं। वह एक ही ईश्वर की अनेक अभिव्यक्ति हैं, अनेक अभिव्यक्ति। यानी जिसने जैसे उसे समझा, उसी स्वरूप में उसने उसे जाना और उसी स्वरूप में व्याख्यायित किया है, उसी स्वरूप में उसकी व्याख्या की है। यानी कि ईश्वर एक है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो ऋग्वैदिक समाज से संबंधित जो धार्मिक मामला है, उससे हमारी समझ का दायरा क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो क्या हैं, वो किन पद्धतियों में विश्वास कर रहे हैं। उनके देवी देवता क्या वही हैं जो ऋग्वैदिक समाज के हैं? तो नहीं, हमें कुछ एक परिवर्तन दिखाई देने को है। हमने यहां मार्क भी किया है, स्टार किया है इसको। धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ एक परिवर्तन होता हुआ यहां नजर आ रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण में मुख्य रूप से 3 प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। एक वे देवी देवता जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो कि ऋग्वैदिक समाज के देवी देवता हैं, वो चलते रहे, इस कालखंड के दौरान भी नजर आए, किंतु अब उनकी प्रमुखता में, उनकी मान्यता में अब परिवर्तन आया है। अब उनकी मान्यता अब घट गई है, नए देवी देवता दिखाई देने लग गए। कौन कौन से देवी देवता दिखाई देने लग गए? तो अब ब्रह्मा जैसी संरचना आ गई है, प्रजापति अब प्रमुख देवता हो गए हैं, नारायण या विष्णु जो कि संरक्षक देवता हैं, उनकी मान्यता विशेष रूप से आगे आ गई है। फिर आराधना की रीति में भी परिवर्तन होता नजर आता है। आराधना की रीति मतलब कि जो धार्मिक मान्यता के अंतर्गत जो पूजा पाठ की जो प्रणाली है, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ऋग्वैदिक समाज के अंतर्गत जो पूजा पाठ की पद्धति है वह प्रार्थनाओं के माध्यम से पूरी होती है। वहीं उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत अब कर्मकांडीय पद्धति यानी यज्ञ क्रियाओं के माध्यम से स्तुति पूरी होती है। यानी कि अब यज्ञिक क्रियाओं का महत्व बढ़ गया है, कर्मकांडीय पद्धतियों का महत्व बढ़ गया है। अब स्तुति गान की मात्राएं कम हो गई हैं। फिर एक और पॉइंट जो जानने लायक है, इसी में यज्ञिक क्रियाओं में कौन कौन से यज्ञ होते हैं? तो 3 प्रकार के यज्ञ आपको दिखाई देंगे।
एक तो गृह कर्माणि यज्ञ हैं, यानी कि घरों में ये किए ही जाते हैं। प्रत्येक घर में इस प्रकार के यज्ञ नित्य प्रति होते दिखाई देंगे। वो कौन से यज्ञ हैं? एक तो है पंच महाभूत यज्ञ, यानी कि पंच महायज्ञ भी इसे कहते हैं। पंच महाभूत यज्ञ, इसे यज्ञ की संज्ञा दे दी गई है, किंतु आपने देखा होगा कई ऐसे उत्सवों के अवसर आते हैं, श्राद्ध क्रियाएं होती हैं, जो तर्पण संस्कार के लिए जो एक माह के 15-16 दिन निर्धारित होते हैं, उसके दौरान ऐसी गतिविधि नजर आती है कि हिंदू परिवारों के अंतर्गत गाय के लिए रोटी, चींटियों के लिए दाना, कुत्ते के लिए रोटी, कौवे के लिए रोटी, ब्राह्मण भोज, इस प्रकार की जो क्रियाएं, जो 4-5 प्रकार की क्रियाएं हैं, यही पंच महाभूत यज्ञ है। फिर संस्कार भी गृह कर्माणि हैं, छोटे मोटे संस्कार। उन संस्कारों के अंतर्गत छोटे मोटे यज्ञ गृह पर, यानी घरों पर ब्राह्मण लोग अपने आप करते ही रहते हैं। दूसरे प्रकार के यज्ञ वे हैं जो कि विशेष आयोजन के स्तर पर किए जाते हैं, जैसे कि किसी विशेष त्योहार पर, किसी अग्निहोत्र यज्ञ हो सकता है इस श्रेणी में। तीसरे प्रकार के यज्ञ बड़े यज्ञ हैं, जो राजा के द्वारा किए या कराए जाते हैं। इनमें बड़े स्तर पर आयोजन होता है, बड़े स्तर पर धन का उपयोग होता है, तो राजा ही ऐसे यज्ञों को करा पाता है। ऐसे यज्ञ भी उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत नजर आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ कैसा यज्ञ? जिसमें कि राज्य में राजा की समृद्धि के लिए, राजा के यशोगान के लिए एक यज्ञ किया जाएगा, जिसमें कि अश्व को छोड़ा जाएगा, जो चारों दिशाओं में घूमेगा, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जाएगा। जो भी इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेगा, उससे इस राजा का युद्ध होगा और उसे हराने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर के अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है। इस प्रकार के बहुत सारे बड़े यज्ञ भी हमें दिखाई देंगे इस कालखंड के दौरान। फिर जो आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ, हमने उसे जाना। उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आराधना की रीति में ही नहीं, आराधना के उद्देश्य में भी परिवर्तन हो गया है। अब धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के उद्देश्य परिवर्तित होकर के लौकिक से पारलौकिक हो गए हैं, यानी कि इहलोक के लिए तो प्रार्थना होती ही है, हमारा पुनर्जन्म भी, हमारा अगला जन्म भी सुधर जाए, उसके लिए भी यज्ञिक क्रियाएं होती दिखाई देती हैं। यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की संकल्पना यहां से बनती नजर आने को है। प्रश्न में अगर इस प्रकार का ऑप्शन रहे कि पारलौकिक या पुनर्जन्म के सिद्धांत में उत्तर वैदिक कालीन लोग विश्वास करते थे, तो बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत जहां एक और याज्ञिक क्रियाओं का महत्व बढ़ा,
वहीं ज्ञान मार्गी और दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना का आधार भी बनता नजर आया। हम पढ़ चुके हैं वैदिक कालीन सभ्यता के लेक्चर नंबर 2 में, पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि उपनिषद क्या है, उपनिषद का आधार क्या है, उपनिषद सिखाता क्या है। इन उपनिषदों की जो रचना है वह भी तो उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत हुई, जो कि बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत, ज्ञान मार्गी सिद्धांत पर आधारित है। यहीं से आगे के जो धार्मिक विभिन्न आंदोलन होंगे उनके लिए आधार बनता नजर आएगा। हम उपनिषदों के बारे में अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम विस्तृत और बृहद चर्चा उस पर कर चुके हैं। कुल मिलाकर के जो वैदिक कालीन धार्मिक विशेषताओं से संबंधित पॉइंट्स हो सकते थे, हमने उस पर एक विस्तृत और गहन चर्चा स्थापित की, और आशा करता हूं कि आप इससे पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ आज की चर्चा विश्राम होगी, किंतु इससे पूर्व में हम आपसे पुनः कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें, उन तक भी ये जो महत्वपूर्ण ज्ञान की धारा यहाँ से बह चली है वह वहां तक भी पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।